आप सबके इल्म में है, आप सब माशाल्लाह से पार्टिसिपेंट हैं दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के। मीडिया एथिक्स के हवाले से, सोशल मीडिया के रोल के हवाले से, एआई के इस्तेमाल के हवाले से, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के हवाले से और इस तरह के नित नए मौज़ूआत के बहुत से स्कॉलर्स जो कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, माशाल्लाह से पाकिस्तान के हर सूबे से, हर यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई टीचर स्कॉलर आए हैं। मैं पहले तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वालदा मोहतरमा, मेंटोर और टीचर डॉक्टर बुशरा हमीदुर रहमान का कि वो भी तशरीफ़ लाई हैं लाहौर से। इसके अलावा आज हमारे बहुत ख़ुसूसी मेहमान लाहौर से तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो पहली दफ़ा आए और उन्होंने माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। डॉक्टर आयशा अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सवेरा शामी, डॉक्टर शाजिया, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे दरमियान पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा लैला ज़ुबैरी भी मौजूद हैं। अब जो मरहला शुरू होने जा रहा है वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं नसीर अब्बासी साहब, जो सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने शमाली वज़ीरिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के उन इलाकों में जिसके बारे में हमारा ये वहम पाया जाता था या शायद अगर किसी के जहन में अभी भी ख़दशा है कि वहाँ हालात बेहतर नहीं हुए या वहाँ भी अभी भी कोई तखरीबकारी या दहशतगर्दी होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो इमेज दिखाने जा रहे हैं नसीर अब्बासी अपनी फिल्म्स के ज़रिए। मैं उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि उन्होंने इस पर भरपूर कवरेज की और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, मुख्तलिफ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ास तौर पर शमाली वज़ीरिस्तान के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा गया उनके काम को, ताकि लोगों के लिए ख़ास तौर पे अब वो बहुत टूर प्लेस बन गया है। बहुत से वहाँ पे अपलिफ्टिंग के काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, स्कूल कॉलेज हेल्थ फैसिलिटीज़ लाई गई। उन सब का जो रोल है, जिस हमारे थीम का हिस्सा भी था कि रोल ऑफ मीडिया इन SDGs, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए मीडिया क्या किरदार अदा करता है, क्योंकि एक बड़ी बहस है कि हम कहते हैं मीडिया जो है मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहा। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त जो अमली सबूत दिखा रहे हैं कि वो कर रहा है। तो मैं दावत देता हूँ आप सबसे, आपकी भरपूर तालियों में नसीर अब्बासी साहब के सब तशरीफ़ लाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वाजिद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में कह दूँ। ये सेटेलाइट TV चैनल है जो आज से तकरीबन 3 साल पहले ऑन एयर हुआ है और डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हमारे CEO हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्द लेके वो पाकिस्तान में आए। अमेरिका में उनकी अपनी PR फर्म थी, बिज़नेस था, वो छोड़ के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करना है। तो अभी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम्स हैं और हम कल्चर, टूरिज़म और डेवलपमेंट को फोकस करते हैं और ख़ास करके जो खूबसूरत पाकिस्तान की खूबसूरत सियाती मकामात हैं वो दिखाते हैं। आते हैं जी शमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट एज ए एंकर और प्रोड्यूसर फाटा का बहुत ज़्यादा, एक्स फाटा जो अभी मर्ज हो चुका है। जब से 9/11 के बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था राय रास्त, उस वक्त TV में एज ए एंकर मैंने काम शुरू किया और इस पूरे इलाके को कवर किया, पाटा से लेके फिर जनूबी वज़ीरिस्तान और आपके जितने भी एक्स फाटा की एजेंसीज थी उन सबको। तो एक मेरा था कि सहाफ़त में बहुत कम होता है, यहाँ पर भी हमारे कोलीग बैठे हुए हैं, कि किसी भी जर्नलिस्ट को फॉलो अप स्टोरी के ऊपर काम करने का बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेरे लिए ये था कि 10 से 12 साल के बाद उन्हीं इलाकों में दोबारा जाना और उन्हीं को दिखाना कि जो हमने वार एंड टेरर में देखा है अब उसमें चेंज क्या है। तो शुमाली वज़ीरिस्तान और तो ऑपरेशन का माशाल्लाह आप फैकल्टीज़ मेंबर हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, जैसे ज़रब आज़म का आगाज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में 2014 में हुआ। उससे पहले 2009 में मई 2009 में राय रास्त का आगाज़ हुआ, जिसमें पाटा जो है मलकन डिवीज़न पूरे में, मोमंद में और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद APS का वाक़या होता है, तो जनरल राहिल शरीफ के दौर में शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिटेंट के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे मेरे प्रोग्राम पे एक स्लोगन भी है कि बहादुर कबाइल की सच्ची दास्तान। तो शुरू करेंगे हम 1979 से, सोवियत वार से, जिस इदारे में हम मौजूद हैं, शहीद कायद के ऊपर ये इदारा है। तो उन्हीं से स्टार्ट लेंगे कि उनके दौर में भी एक साइफर आया और उसमें यह था कि रशिया जो है, सोवियत यूनियन, वो रसाई हासिल करना चाह रहा है गर्म पानियों तक, जो आज का हमारा गवादर खिलाता है। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली के दौर में सबसे पहले कैंप कायम हुआ। अगर आप लोगों में से किसी को इत्तेफाक हो खैबर की तरफ सफ़र करते हुए, तो एक शगई फोर्ट आता है। तो शगई फोर्ट में 1974 में काबिल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स को लाया गया और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और हमारे सीनियर फौजी ऑफिसर नसीरुल्लाह बाबर साहब ने उनको ट्रेन किया।
और उसके बाद ज़ुल्फ़िकार सफ़र करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान का 1974 में, और वो जाते हैं रज़्मक। रज़्मक को अंग्रेज़ दौर में बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, उसको मिनी लंदन का भी खिताब अंग्रेज़ ने दिया है। वहाँ कैम्प में जाते हैं और कहते हैं क्योंकि हमारी ये जो पट्टी है अफ़गानिस्तान की, ये फ्यूचर का थ्रेड है हमारे लिए, और वहाँ एयरपोर्ट का और रोड का ऐलान करते हैं, और साथ कैडेट कॉलेज रज़्मक का, जिसका 1976 में जाके वो फिर इफ्तिताह भी करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी उनके साथ होती है सेकंड विज़िट में, और जहाँ से वो गुजरती हैं उस जगह बेनज़ीर गेट का नाम उसी वक्त बना के उसके ऊपर नाम ही उसका बेनज़ीर गेट रख दिया जाता है, जो आज तक वहाँ पर मौजूद है। यानी वो कायद उस वक्त उन्होंने प्लानिंग की कि इसको कैसे रोकना है। 1979 में जब रशियन ने अटैक किया शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि जनरल ज़िया-उल-हक का रजीम आ गया, उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों का क्या रोल रहा, और ख़ास करके उस बार रशियन फोर्सेस का था जी कि हमने मीरन शाह तक पहुँचना है। तो हम वीडियो की हेल्प लेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों के हमने कुछ इंटरव्यू भी किए हुए हैं और आपको दिखाएंगे। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट मोमन, डिस्ट्रिक्ट बाजौर, डिस्ट्रिक्ट खैबर, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई, डिस्ट्रिक्ट कुरम और डिस्ट्रिक्ट बन्नू से होते हुए आज हम पहुंचे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गनी वज़ीर साहब। इसी तहसील के ये तहसीलदार हैं और इनके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है इस एरिए की, और ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया इसकी भी। ये हमें कदीमी कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, इसके बारे में ज़रा इसकी हिस्ट्री क्या है? जी ये तो वो रशियन वार के हैं सारे। इसको अगर हम अपने मकामी ज़बान में नामालूम घबरे कहते हैं। अच्छा। तो ये रशियन वार में उधर जो लड़ते थे तो शहीद हो जाते थे, तो फिर वहाँ से इधर लेके यहाँ पे दफनाया जाता था। अच्छा। मुख्तलिफ इलाके के, कराची से लेकर सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, ये पेशावर, कुवैत, इस एरिया के सारे। सबसे अच्छी व हैरानकुन बात यही थी सर जी कि वो जट तैयारे जब आ जाते थे वो बम गिराते थे। हाँ। तो वो फौरन हमारे कबाइल भाई भाग के उसके कबाड़ इकट्ठा करके इधर पेरोख करते थे। तो ये बम बरसाने के लिए वो नीचे आग लगा देते थे कि वो जट आ जाएं मेरे पे बम बरसाएं ताकि उसके कबाड़ को मैं इकट्ठा कर लूँ। तो वो जो चैलेंज कर रहे थे कि मैं मीरान शाह तक जाऊँ, तो उसका जंग का इन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। एक आमदन वो नहीं थी कि कमाई का, वो यानी उस वक्त के सुपर पावर का मजाक उड़ा दिया कि तुम मेरे पे बम गिरा दो, मैं उसके कबाड़ को इकट्ठा करके पेरोख कर लूँगा। ये छोटा सा मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इनका डेरा होता था, यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बैठ जाते, यहाँ पे पूरी प्लानिंग बना के आगे कार्रवाई कर लेते थे। अच्छा। ये दाएं बाएं जो आपको नज़र आ रही है ये कमरे शमरे, उस टाइम में ये कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए एक मकामी लोगों ने ये मस्जिद बनाया हुआ था। इस मस्जिद में तो फिर ये बैठ के जाके ये अपनी, यानी ये भी एक तारीखी मस्जिद है, बहुत तारीखी मस्जिद जो है। रशियन की शिकस्त का सबब बनने वाला पॉइंट ये है। ये रशियन को शिकस्त देने वाला जो असल में अहम वो है, ये तारीखी मकाम है, वो ये है ये। और इसके मस्जिद के लेफ्ट राइट जो आपको कब्रें नज़र आ रही, वो ही अजीम लोग हैं जिसने उस वक़्त अपनी कुर्बानियाँ देकर नामालूम वो में सारा यहाँ पे तब्दील हुई। अमीर सुल्तान साहब जो आप कह रहे हैं, जी। वो फ्रंट पे ये लोगों के नाम नहीं लेना आते थे। अच्छा। पीछे से उनके हेल्प लेना। अमीर सुल्तान ये कर्नल अमान साहब हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मीडिया के ऊपर भी फर्स्ट इंटरव्यू वो एंकर थे मेरे तारिक इस्माइल सागिर साहब, और हमने कर्नल अमान साहब का इंटरव्यू एक तकरीबन 45 मिनट के 3 इंटरव्यू किए थे वक्त टीवी के लिए। व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। और उन्होंने यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया स्टार्ट में कैंप कायम करके, और जनरल हमीद गुल भी यहाँ का उस वक्त विज़िट करते रहे, और मुख्तलिफ जो हमारे फौजी अफसरान थे वो, और मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया गया है। उसके बाद 9 साल ये जंग का सिलसिला जारी रहा। तो वही जो फिर मुजाहिदीन थे, आगे आपको सिलसिले का पता है कि आगे चल के तालिबान की वहाँ पर हुकूमत भी कायम हुई, उसमें हमारी भी सपोर्ट रही है उनके साथ, हमने उनको एक्सेप्ट भी किया। और बाद में फिर टेन्योर आ जाता है
कि एक टीटीपी का वजूद कायम होता है, नेक मोहम्मद का अराइवल होता है। और नेक मोहम्मद का जनूबी वज़ीरिस्तान से, और उस वक्त के जो कोर कमांडर थे सफ़दर हुसैन साहब, जनरल सफ़दर हुसैन साहब, उनके साथ अकॉर्ड साइन होता है, बाद में वायलेशन होती है। और उसके बाद बैतुल्लाह महसूद, अकीमुल्लाह महसूद से होते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी वार एंड टेरर की जो एक्टिविटीज़ें आ जाती हैं, और एक टीटीपी का वजूद आता है जो उसका मंशूर ये होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्स और इसके जो मुख्तलिफ और मसलन हमारी पैरेलल फोर्सेज हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ना है। फिर ज़रब अज़ब का आगाज़ होता है शुमाली वज़ीरिस्तान में 2014 में। अच्छा, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत होती है तादियों के साथ, तो एक 18 अमेंडमेंट आती है जिसमें कहा गया है जी कि हमने फाटा को मर्ज करना है, क्योंकि ग्रेटर अफगानिस्तान की भी उस वक्त गेम चल रही थी। अभी भी कुछ बागी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो इसको सूबे का दर्जा दिया गया है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन वो एक उस वक्त अच्छा इनिशिएटिव था उस वक्त की हुकूमत का कि इन इलाकों को जो 7 हमारी एजेंसियाँ खिलाती थी इनको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान की जब हम बात करते हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट है और बन्नू डिवीज़न का ये हिस्सा है, और बन्नू डिवीज़न से इसका गेट वे है। अब इसकी 10 तकरीबन तहसील हैं और डीसी इंतज़ामिया यानी शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद है। अब जब बात आती है सस्टेनेबल गोल की, और उससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन में 1300 हमारे FC और पाक आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और 1800 इंजर्ड हुए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के खाली ऑपरेशन में। उसके बाद सस्टेनेबल जब गोल की बात आती है तो वफाक की तरफ से तकरीबन 400 अरब की रकम एक मुख्तस की जाती है कि आपने जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें डेवलपमेंट करनी है। उसके साथ साथ पाक आर्मी का वहाँ जो 7 डे है उसका बहुत अहम रोल रहा है। उसका मैं कुछ आपको ज़्यादा शुमार शेयर कर दूँ कि तकरीबन 260 मिलियंस के प्रोजेक्ट खाली एक 7 डे ने अपनी सेविंग करके शुमाली वज़ीरिस्तान में लॉन्च किए हैं। उसमें सबसे अहम, जैसे कि मैं सफ़र हर वक्त KP में मेरा सफ़र ही होता है, मैं कभी डिस्ट्रिक्ट मानसरे में या बडग्राम में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी है, मुझे कुछ फीमेल चाहिए जिनके इंटरव्यू, लेकिन वो कहते हैं सॉरी सर यहाँ पर नहीं हो सकता, और हमें फिर किसी स्कूल में जाके किसी लेडीज़ टीचर का इंटरव्यू करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये प्रोग्राम मेरे मौजूद हैं क्योंकि 45 मिनट के प्रोग्राम में खाली शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर 7 हिस्ट्री के ऊपर मेरे प्रोग्राम्स हैं जो यूट्यूब या फेसबुक से आप देख सकते हैं। तो शुमाली वज़ीरिस्तान की बच्चियों ने भी मुझसे बात की है। सबसे एक और हार्ड इलाका खैबर पीरा का था, वहाँ 1.5 साल पहले मैंने विज़िट किया है और वहाँ की बच्चियाँ भी स्कूल जा रही हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वो देख सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल गोल वहाँ पाक आर्मी और सिविल इंतज़ामिया और KP गवर्नमेंट ने अचीव किए हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा 260 मिलियंस में उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स ये शामिल हैं। और इसके साथ साथ शुमाली वज़ीरिस्तान के बच्चों को थ्रू आउट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का भी विज़िट कराया गया है उस 7 डे की तरफ से। इस वक्त तकरीबन जो 34 अरब के प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हुए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें सबसे अहम कोरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम है वहाँ एग्रीकल्चर्स के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है कापर माइनिंग। कापर माइनिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ना सिर्फ वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार मिला है, बल्कि वहाँ मामूज़ खेल दत्ता खेल ये वो इलाका है जहाँ पर रेमिस डेविस, उस मस्जिद में मैं गया हूँ, मिश्रान से बात हुई है, 1 साल रेमिस डेविस वहाँ पर हमारा इमाम मस्जिद रहा है और जुमा तक वो पढ़ाता रहा रेमिस डेविस। और जो ब्लैक वाटर का वहाँ इंचार्ज था, जिसकी नज़र हमारे जो हीरो थे कर्नल हमाम भी हुए हैं। तो यानी ऐसा कोर मिलिटेंट का हार्ड इलाका था बिल्कुल। तकरीबन जो मीरन शाह है, मीरन शाह से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के ऊपर, तो वहाँ पर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। 13 करोड़ तकरीबन महमूद खेल जो ट्राइब है साल को उसको दिए जाते हैं, और इस वक्त 700 बच्चे पाक तुर्क स्कूलों में पढ़ रहे हैं उस महमूद खेल ट्राइब के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर। ये खाली कोरम माइनिंग जग का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर 4 ट्यूबवेल और जितना भी मसलन लेबर्स का काम है या उनके ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो हैवी मशीनरी सारी उन्हीं लोगों के यूज़ हो रही है। इसके अलावा शेवा एक ऐसा मकाम है जिसको बहुत ज़्यादा मिलिटेंट की तरफ से भी इस वक्त जो है निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में अगर ऑयल के ज़खायर हैं तो तबूक में, और हमारे पास एक ऐसी सोने की चिड़िया है, जैसे मैं अपने प्रोग्रामों के लिंक में भी कहता हूँ कि पहाड़ों में छुपे हुए कीमती ख़जाने
और वो ऑयल के ज़खायर हैं जो 4 कुएँ इस वक्त एक्सप्लोर हो चुके हैं और बाकी होने बाकी हैं। और एक्सपर्ट का यही कहना है कि हमारे पास इतना ऑयल का ख़जाना है कि जितना सऊदी अरब के तबूक शहर में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ हैं। और इस वक्त भी क्योंकि TTP वहाँ पर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शुमाली वज़ीरिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मुफ्ती नूर वली उस वक्त कमांडर है जो आपके फैसलाबाद के एक जाइमा अमदादी मदरसा है, वहाँ से वो क्वालिफाइव है और इस वक्त पाकिस्तान और ख़ास करके फाटा के इलाकों में वो बर्दाश्त कर रहा है। तो लास्ट में वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। वीडियो दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से पाक आर्मी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे इदारों के साथ मसलन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहाँ अचीव किए हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम कोरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम की टनल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जियोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर भी हैं। एज इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस टनल में। इससे पूछेंगे, जी बताइएगा ज़रा इस टनल के बारे में। यहाँ से मेन सोर्स है, यही पावर हाउस 4 को प्रोवाइड करेंगे हम पानी, जिसका 4800 फीट टोटल लेंथ है, जिसमें से हमने 3600 फीट कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह 1200 फीट जो है जल्द हो जाएगी। कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है इस प्रोजेक्ट से? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो है लोकल कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, इसी शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के? जी सर। इसका मेन पर्पज़ है यहाँ के लोकल कम्युनिटी की इरीगेशन पर्पज़ को कम्प्लीट करना। ठीक हो गया। यहाँ के लोकल जो है उनकी इरीगेशन जो है उनकी कम्प्लीट और इनके ज़राअत ज़रा बढ़े। ठीक है। बाकी इसका जो टोटल 8.5 मेगावाट टोटल है मेन डैम। 18.5 सर, ये जो है पर ईयर है। बाकी इसका मेन डैम जो है उसके साथ अगर किया जाए तो ये 88.5 मेगावाट टोटल बनता है। अच्छा। लेकिन इसका मेन पर्पस जो है यहाँ के लोकल कम्युनिकेशन के इरिगेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अप्रैल 2016 में इनिशियली हमने जब इधर काम शुरू किया हुआ था, उस टाइम से लेकर आज तक हमने नियरली 1 मिलियन हमने और निकाली हुई और तकरीबन 2.6 मिलियन हमने जो ना वेस्ट रिमूव किया हुआ है। ये जो नियरली 1 मिलियन और है, इसमें से तकरीबन 5,94,000 और हमने प्लांट में जो ना फीड कर चुके हैं, उधर भिजवा चुके हैं और अभी तक हमारे पास 3,60,000 टन और पड़ा हुआ है। जो कॉपर है बेसिकली यहाँ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है? जी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। और ये कहाँ जा रहा है? ये बेसिकली इसका जो सबसे बिगेस्ट बायर है वो चाइना है। तो जब हमारे पास ये कंसंट्रेट निकल आता है, जिसको हम 0.8% से अपग्रेड करके 30% कॉपर कर लेते हैं, तो ये फिर चाइना एक्सपोर्ट होता है, जिसकी फर्दर प्रोसेस उसकी वहाँ पे होती है और फिर इस तरीके से ये इसका प्रोसेस चलता है। मोहम्मद खेल के जो ट्राइब के लोग हैं उनको हमने यहाँ पे लोकली एम्प्लॉय किया हुआ है। तकरीबन 80% हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इसी मोहम्मद खेल ट्राइब से हैं। और उसके अलावा तमाम जितनी मशीनरी, एक्सकेवेटर, डोज़र, लोडर, डंपर्स, गाड़ियाँ जितनी हैं, ये सारी हमने इसी गांव से हायर की हुई है। कुरैशिया का काम सीख रही हूँ और मैं पाक फ़ौज की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से ये सेंटर बना और जिसमें हमें एडमिशन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन है, पेशेंट्स आते हैं, यहाँ भी आते हैं
और कैंप में भी मैं सर्व कर रही हूँ, वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। तो एज सच अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। यानी फीमेल पेशेंट आ रही हैं आज़ादी के साथ? बिल्कुल आज़ादी के साथ आते हैं। और किस किस्म के ज़्यादातर पेशेंट आपके पास आती हैं? OPT पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम इनफर्टिलिटी केसेस, फिर जो प्रेगनेंसी केसेस हैं उनको भी डील करते हैं। जनरल एज अ जनरल फिजिशियन भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम डील कर रहे हैं। फिर अल्ट्रासाउंड है हमारे पास अवेलेबल, और डिलीवरी वगैरह, DNC सब कुछ होता है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सहारों का। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। ये एरिया जो डेवलपमेंट है, जो मेन फ्लैश पॉइंट रहे हैं हमेशा से, ये किस तरह से अहम है और इनके तवज्जो किस तरह से दी जा रही है और इनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। शुमाली वज़ीरिस्तान को हमने इसलिए फोकस किया था ताकि हम अपनी नई नस्ल को भी, स्कॉलर्स को भी, एकेडमिया को भी और मीडिया को भी सेंसिटाइज कर सके कि शुमाली वज़ीरिस्तान से जो तरक्की के सोचे फूटेंगे वो यकीनन हमारे पाकिस्तान के तूल अर्ज के लिए बड़े अहम होंगे। आपके कुछ सवालात को हम इनवाइट कर सकते हैं। जो SDGs की आप बात कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा आपको ये जिक्र करना चाहिए था कि सस्टेनेबल कितने हैं, क्योंकि पहला वर्ड वही है, तो मैं उसके मुतालिक सुनना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि जो आपने मिनरल्स की बात की है, उसमें मैं एक लफ्ज़ का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि उसके मुतालिक मैं मालूमात करना चाहूँगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आई want to know कि रेयर अर्थ मेटल्स। गुड क्वेश्चन सर। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसलिए है कि इस वक्त आपका मोमन इकनॉमिक जोन, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी इन्वेस्टर मौजूद हैं बल्कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर भी आ चुके हैं, और वहाँ से आपका जितना भी मार्बल और ख़ास करके प्रीशियस स्टोन वो चाइना के थ्रू यूरोप तक जा रहा है। सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त सस्टेनेबल चल रहा है और फ्यूचर है, गेम चेंजर होगा शुमाली वज़ीरिस्तान की फ्यूचर के लिए, कापर माइनिंग प्रोजेक्ट और शेवा का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर बेशुमार शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। इवन आप शुमाली वज़ीरिस्तान में जो वहाँ पर मीरन शाह की मार्केट है, वो मेरे प्रोग्रामों में आपको देखिएगा, आप कहेंगे कि आप सुपर जनाब में किसी ना शॉपिंग सेंटर के अंदर हैं। सर मैंने ये सुना था कि राशिदाबाद का जो प्रोजेक्ट है, आपके इल्म में ज़्यादा होगा, सिर्फ वेरीफाई कर दीजिएगा, वहाँ पे भी बच्चे गए हैं यहाँ से ट्राइबल एरिया और इन सब जगहों से जो आपने मेंशन किए हैं कि कैडेट कॉलेज राशिदाबाद में। इज इट द सेम प्रोजेक्ट? ये सेम प्रोजेक्ट है। जितने भी कैडेट कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं वो पाक आर्मी सपोर्टेड है, उनकी क्वालिफिकेशन फ्री है, इवन के उनको FC में जॉब्स भी उसके बाद प्रोवाइड की जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप डेवलपमेंट को रिलेट करते हैं बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ, तो क्या जब वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से आपको डाटा नहीं मिल रहा, आप गुफ्तगू नहीं कर पा रहे फीमेल्स के साथ, तो कैसे आप डेवलपमेंट को उसके साथ रिलेट करेंगे? इट मीन्स कि वहाँ सिर्फ मेल कम्युनिटी ही डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे फीमेल जो हैं वहाँ पर रहती हैं वो नहीं आगे आ सकती। शुमाली वज़ीरिस्तान में देखें, अभी ये फर्स्ट फेज़ है। शुमाली वज़ीरिस्तान को मर्ज हुए अभी ये पाँचवा ईयर है, लेकिन वहाँ सबसे पहले मैं शुमाली वज़ीरिस्तान का फर्स्ट विज़िट मेरा 2009 का था, और मुझे कहीं भी उनकी फ़ीमेल क्या स्कूल भी बच्चियों के नहीं थे।